हेलो स्टूडेंट्स, आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट करना है। देखिए, आपके 1 to 6 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम 7th क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे। 7th क्वेश्चन के लिए जो है 7th से 12th तक के जो क्वेश्चन हैं वो उस हिसाब से मतलब लगभग सेम है ये जो क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा सारे। आपको इस चैप्टर के अभी ओनली 12 क्वेश्चन ही करने हैं और इसकी थियरी कंप्लीट करनी है और ये 12 क्वेश्चन करने हैं, जिससे चैप्टर एक आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 12 क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपने 6 क्वेश्चन तो कर लिए हैं, 6 रह गए हैं, ध्यान से करना है। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। जो ये संस्थाएं होती हैं, इन संस्थाओं में जो पैसा चंदा मिलता है, ये चंदा जो है इनके मेंबर्स से मिलता है। मान लीजिए किसी भी संस्था के दो से लेके 10 मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं। मान लीजिए एक संस्था है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसको हर महीने मान लीजिए 20 मेंबर हैं, हर मेंबर को 200 रुपये देने हैं। तो ये कितना हो गया, मतलब 4000 रुपये जो है वो उनको साल के देने हैं, 200 रुपये देने हैं साल के। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा ही होते हैं, कम तो होते नहीं हैं इससे। तो ये पैसे जो हैं ये इस संस्था के लिए एक तरह की इनकम होगी। और इसको कहाँ शो किया जाता है? शोज़ इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड में? क्रेडिट, मतलब इनकम है। ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। इसकी जो रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो इनकम्स एंड गेन्स, तो इसको इनकम साइड में दिखाया जाता है। एक चीज़ इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो इसमें करंट ईयर का जो अमाउंट है वही लिखा जाता है, मतलब करंट ईयर से रिलेटेड है। मान लीजिए आपके, मैंने अभी कहा कि 20 मेंबर हैं, 20 में से 10 पैसे दे जाते हैं, 10 कहते हैं जी अगली बार दे देंगे बाई चांस। और ऐसा भी होता है कि 10 कहते हैं जी 2 साल का इकट्ठा ले लो। तो ये थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। आपको थोड़ा सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ध्यान से बार बार इन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी हैं, हल्के से टफ हैं, ध्यान से करोगे तो हो जाएंगे। इनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन को जैसे जैसे मैं रीड कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी साथ साथ में रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड एंटरटेनमेंट क्लब। साथ साथ में इसको सोल्व भी करना पड़ेगा, ध्यान से देखते रहिए। Receipt and payment account of Friend Entertainment shows that 68,500 were received by way of subscription for the year ended 31st March। ठीक है, कह रहे हैं फ्रेंड एंटरटेनमेंट क्लब है, कोई क्लब है, इसका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो आपको शो कर रहा है कि 68,500 रुपये आपको मिले हैं 31 मार्च 2017 को। ठीक है, 68,500 अब मिले हैं का मतलब ये नहीं है कि ये इसी साल के हों। तो आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है ध्यान से। ये रफ वर्किंग नोट है, एक लाइन लगा रहा हूँ मैं, देखिए आपके सामने है। और ईयर कौन सा आपका आपके सामने है? 31 मार्च 2017, मतलब इस ईयर की स्टार्टिंग कब हुई होगी? 1 अप्रैल 2016। यहाँ पे लिखना है आपको 1 अप्रैल 2016, और यहाँ लिखना है आपको 31 मार्च 2017। मतलब आपका साल जो है 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक का है, मतलब ये साल है आपका। और आपको इस साल में कितने पैसे रिसीव हुए हैं? सेकंड लाइन में हमने पढ़ा था
68,500, 68,500 रुपये मिले हैं। अब ये 68,500 रुपये मिले हैं, इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, ध्यान से पढ़ना आपको। फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016 वर 6,500। एक बार रीड करें ध्यान से डेट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब सब्सक्रिप्शन ये पैसा इनकम है जो रहता है, अभी मिला नहीं है, उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। 31 मार्च 2016 को आउटस्टैंडिंग था 6,500। ये 31 मार्च 2016 मैं इधर लिखूं या इधर लिखूं, ध्यान से माइंड में सोचो, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना लिखूं, इस डेट को कितना है, ध्यान से पूरी वीडियो को ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। एक बार समझ में नहीं आता दूसरी बार देखो। 6,500 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस डेट को है, मैंने लिखा है सिर्फ, कुछ नहीं किया। सेकंड पॉइंट कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2016 4,100। 31 मार्च 2016 को एडवांस में भी है, मतलब इसी साल के स्टार्टिंग में ये दो लाइनें होगी, एक एडवांस हो गया, एडवांस कितना है 4,100, 4,100। एक आउटस्टैंडिंग है, इसको थोड़ा सा सही जगह पे लिख देता हूँ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,500, एडवांस कितना है 4,100, मतलब कुछ एडवांस था कुछ रहता था। अब तीसरी लाइन पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016 5,400, 31 मार्च 2017 सॉरी 17 इधर लिखूं, हाँ जी, आउटस्टैंडिंग कितना 5,400। जब मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करूँगा ना तभी आपको क्लियर समझ में आएगा, मतलब अभी मेरे को क्वेश्चन करते रहने दो, फिर मैं कम्प्लीटली आपको रिव्यू दूंगा इसका। 5,400 आउटस्टैंडिंग, हाँ जी। फोर्थ लाइन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017 2,500 रुपये। इसी डेट को क्या है, एडवांस भी है, कितना है 2,500 रुपये, ठीक है, एडवांस। एक चीज़ ध्यान से, एडवांस आउटस्टैंडिंग दो बार है। अब बात आती है कि जो एडवांस में पैसा मिलता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिलता है, मतलब मेरे को आज पैसे मिले, मान लीजिए मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरे को आज पैसे मिले कि आपने ना 6 महीने ट्यूशन पढ़ानी है, तो मुझे आज ही पैसे दे गया 6 महीने के, तो मेरे को किस टाइम के मिले, वो नेक्स्ट टाइम के लिए मिले, मतलब जो वो पैसे मिले हैं वो आगे के लिए हैं। और जो आउटस्टैंडिंग होता है वो कहाँ के लिए होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब पहले वाले रहते हैं। तो एक दो एरो यूज़ करनी है आपने। एडवांस के लिए कौन सी एरो यूज़ होगी, आगे की तरफ, मतलब नेक्स्ट ईयर, और आउटस्टैंडिंग के लिए पीछे की तरफ एरो यूज़ करनी है। एरो का क्या काम है, देखिए ये आउटस्टैंडिंग है, मैंने इसकी एरो कहाँ लगाऊं, सॉरी ये गलत एरो लगी, इसकी एरो पीछे की तरफ लगा दी मैंने, लगा दी इस तरफ, मतलब बाहर की तरफ। एडवांस की एरो किस तरफ लगाऊं, इस तरफ, ये मतलब एडवांस जो है वो आगे के लिए, अगले मतलब आगे वाले टाइम के लिए, आउटस्टैंडिंग जो है वो पीछे वाले टाइम के लिए। ऐसे ही इधर लगा देता हूँ। आउटस्टैंडिंग किसके लिए है, इस तरफ की एरो, एडवांस की किस तरफ की एरो, इस तरफ की एरो। अब ये एरो क्यों लगवाई, इसको जो 68,500 मिला, इसको आप इसमें से ये चारों ट्रांजैक्शन को
चारों लेन देन को प्लस माइनस करना है। मतलब जो इस साल का है वो तो आप इसमें जोड़ दो, जो अगले या पिछले सालों का है वो इसमें से क्या कर दो, हटा दो। अब बात करते हैं, अब एरो जैसे लगाइए मेरे को पता चल जाएगा कि कौन सा इस साल का है और कौन सा पिछले और अगले सालों का है। देखिए अब ये बताओ एडवांस के साथ कौन सी एरो लगी हुई है, इधर वाली। इधर वाली एरो मतलब इसी साल के अंदर आ रही है, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो ये इधर से लेके इधर तक का जो टाइम है, ये वाला टाइम, ये जो टाइम है इसके अंदर जो एरो आ रही है वो प्लस होगी, जो इससे आगे जा रही है या जो इससे पीछे जा रही है वो माइनस। तो मतलब ये तो हो जाएगा प्लस क्योंकि ये इस साल के अंदर आ रही है, और ये वाला एरो भी क्या हो जाएगा, प्लस, ये वाला माइनस, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान से इसको क्या करना है, आपको 4100 जो है, ये 4100 नहीं सॉरी, जो आउटस्टैंडिंग है, हाँ जी उसमें थोड़ी सी कटिंग हो गई थी तो इसमें ध्यान से देखिए, जो ये 4100 है ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये इस साल से रिलेटेड है, और आउटस्टैंडिंग जो है वो पिछले साल से रिलेटेड है, वो क्या हो जाएगा, माइनस। ये वाला आउटस्टैंडिंग इसी साल का है, ये क्या हो जाएगा, प्लस, और जो इस इधर वाला एडवांस है ये क्या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, ये क्या हो जाएगा, माइनस। मैं ये क्यों किया गया है, ये मतलब कुछ पैसे स्टार्टिंग में दे देते हैं कुछ लोग, कुछ पैसे एंड में देते हैं, कईयों के पैसे एंड में रह जाते हैं, कईयों के पैसे स्टार्टिंग में रह जाते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो आपने सिंपल सा जो इस साल के हैं वो तो प्लस करने हैं, जो नेक्स्ट या पिछले साल के हैं वो क्या करने हैं, माइनस। तो यही एक वर्किंग नोट आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। पूरी वीडियो देखोगे फिर आपको 1-2 बार देखोगे फिर समझ में आएगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, ये तो थी वर्किंग नोट, ये क्या चीज़ है, वर्किंग नोट है ओनली। जो इसका सॉल्यूशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। हाँ जी, बुक्स ऑफ फ्रेंड एंटरटेनमेंट क्लब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ईयर जो है आपका लिखना है, कितने पैसे हमको मिल गए थे, 68,500। अब जो मैंने उसमें डायग्राम में देखिए प्लस माइनस कर रखा है, वो इसमें प्लस माइनस कर रखा है, पॉज करके देखना फिर नोट करके देखना। 68,500 लेस कर रखा है, फिर ऐड कर रखा है, फिर ऐड कर रखा है, फिर लेस, मतलब इस साल के हमारे आंसर क्या आया, इस साल के हमारे 69,000 बनते हैं। तो ये बस एक करने का तरीका है, प्लस माइनस की मेन आपको प्लस माइनस सीखना है, वो कैसे किया जाएगा वो मेन है। देखो एक ही क्वेश्चन हुआ है, समझाने में टाइम लगता है, आप इसको 1-2 बार 3 बार देखो। जिसको जो भी प्रॉब्लम होती है ना वो डायरेक्ट मैसेज किया करो। आपका होमवर्क जो है वो तो आप उसमें डाला करो ग्रुप में, लेकिन जो आपको क्वेरीज होती हैं वो आप डायरेक्ट मैसेज मेरे को करके वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन शो कर देता हूँ। हाँ जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका 7th, ध्यान से देखना वीडियो को, मतलब 1 बार नहीं 2 बार देखो तब जाके आपको थोड़ा, मेरे को लगता है समझ में आ ही गया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेरीज हैं वो आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।